अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने लगी अपनी सहरी की रूटीन। बस अब सहरी में हमारे कुछ ख़ास शशके नहीं होते, बस देसी स्टाइल में ही सहरी हमें अच्छी लगती है। जब तक देसी फूड ना हो तो मज़ा नहीं आता सहरी का। तो बस मैं भी सूखी रोटी, जो पतीली रोटी होती है, वो खाती हूँ और मेरे हस्बैंड पराठा और रोटी। तो बस वही मैं बनाती हूँ और साथ में होता है हमारा सालन और उसके अंदर देसी घी डाल के साथ दही और चाय वगैरह। बस ये हमारी सादी मुदी सी होती है सहरी। लेकिन सहरी के दौरान मैं सब कुछ मैनेज कैसे करती हूँ, क्योंकि सिर्फ हम दो ही बंदे होते हैं सहरी में। बच्चे अभी छोटे हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते। तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ 3:30 बजे का अलार्म होता है। जैसे ही मैं उठती हूँ मैं वज़ू करके तो मैं किचन में आती हूँ। तो पहले मैं पेड़े वगैरह बना देती हूँ। पेड़े बना के तो और चूल्हे पे मैं दूध रख के बिल्कुल हल्की आंच पे मैं आ जाती हूँ तहज्जुद पढ़ने। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जितना हो सके इस रमज़ान में इबादत कर सकूँ। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमाए। तो बस कोशिश यही होती है जितना हो सके नेक काम करें, नेक बातें करें और दूसरों को भी ये नेक काम करने की ही हिदायत करें। तो बस तहज्जुद में टोटल मेरे 10 टू 12 मिनट्स लगते हैं और उतनी देर में जो मैंने पेड़े बनाए हुए होते हैं तो उनको भी रेस्ट मिल जाती है, तो वो भी अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि एकदम से अगर हम पेड़े बना के तो उसकी रोटी बनाए ना, तो वो फिर उस तरह से अच्छी नहीं बनती। तो उसको अगर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो वो और भी मज़े की बनती है। तो बस इसीलिए मैं पहले पेड़े बना के रख देती हूँ और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आती हूँ। तो वो उनको अच्छा सा जो है ना टाइम मिल जाता है सेट होने के लिए। तो वो सेट हो जाते हैं और फिर मैं बस जल्दी जल्दी बना देती हूँ। 2 सूखी रोटियाँ और 1 पराठा बना देती हूँ। साथ चाय होती है और सालन जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दिन को ही बना दिया करूँ। क्योंकि सहरी में टाइम इतना शॉर्ट होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उस टाइम पे नींद भी इतनी आई हुई होती है और बिल्कुल खामोशी पुरसुकून सा माहौल होता है। ज़्यादा अगर बर्तनों की खड़-खुड़ हो जाए तो मेरे बच्चे, इतनी कच्ची नींद है ना उनकी शाज़ैन, तो एकदम से उठ जाते हैं। इसलिए सालन मैं पहले ही बना देती हूँ दिन को। तो मैंने बनाए हुए थे कोफ्ता कड़ी, मैंने बनाया हुआ था। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि सहरी के लिए बनाया था तो इसलिए मैंने कहा चलो सहरी के व्लॉग में ही शेयर करूँगी कि कोई ना कोई रेसिपी तो होनी चाहिए ना। रेसिपी ना हो तो फिर किसी भी व्लॉग का, किसी भी वीडियो का मज़ा नहीं आता। क्योंकि भाई हम लोगों ने चटखारे भी तो लेने होते हैं। मियाँ वगैरह हो तो फिर उसमें सहरी में शरबत या लस्सी वगैरह मेरे हस्बैंड और या मैं जो है हम ले लेते हैं। लेकिन आजकल मौसम अभी ठंडा है माशाल्लाह से, तो दिन को भूख भी लग जाती है, प्यास तो लगती नहीं है। फिर इसीलिए हम लोग का देसी सहरी में जो है ना देसी नाश्ता ही होता है। तो बस इसीलिए कोई शरबत लस्सी वगैरह नहीं। हाँ, दही का इस्तेमाल ज़रूर हम करते हैं। उससे ये है कि थोड़ा बंदा एक्टिव रहता है, सुस्ती सी नहीं आती है। तो प्यास वगैरह, थकावट वगैरह नहीं होती। तो बस दही का इस्तेमाल होता है, सालन में देसी घी का इस्तेमाल होता है और चाय होती है और हमारा सालन और जो रोटी होती है, पता है देसी जैसे सब लोगों की रूटीन होती है ना वही। तो यहाँ पे बस पेड़े बना के तो फिर मैं तहज्जुद पढ़ने चली गई थी और उसके बाद आई हूँ तो उनको अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका था। तो फिर ये मैंने बना लिए थे अपने पराठे वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड तो सिर्फ एक पराठा और सूखी रोटी आधी सी खाते हैं। तो हमेशा आधी रोटी बच ही जाती है, तो फिर वो या तो मुझे सूखे टुकड़ों में डालनी पड़ती है। तो अगर लेट, या फिर हुराइमा के लिए ना सुबह जब मैं लेट हो जाऊँ तो फिर उसको कुछ ना कुछ उसमें बना के दे देती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता दिन को बिल्कुल भी रेस्ट करने का। और रमज़ान में वैसे भी रूटीन हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है, स्पेशली हम लेडीज़ की, कि नींद ही नहीं पूरी हो रही होती। तो बस फिर मैं सहरी वगैरह जैसे ही हम लोगों की होती है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही अज़ान हो मैं नमाज़ अदा करके फिर मैं लेट जाती हूँ। तकरीबन 5:20 सवा 5 का टाइम होता है, मैं लेट जाती हूँ। और वो भी 6:30 तक, 6:30 के पे मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि हुराइमा ने जाना होता है स्कूल, तो फिर उसके लिए लंच प्रिपेयर करना, उसके लिए नाश्ता तैयार करना, उसका ड्रेस वगैरह, फिर उसको नाश्ता भी खुद ही करवाना पड़ता है। क्योंकि सुबह सुबह हम बड़ों का इतना मूड ख़राब होता है, तो वो तो अभी बच्ची है। क्योंकि 7:30 बजे उसने जाना होता है स्कूल, और स्कूल भी उसको मैंने खुद ही छोड़ के आना होता है कि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस की टाइमिंग थोड़ी सी लेट है। तो वो तो सोए हुए होते हैं, तो वो तो सहरी में भी जो है ना बिल्कुल अज़ान से 10-15 मिनट पहले ही उठते हैं। वो कहते हैं मुझे इतना जल्दी मत उठाया करो कि मैं फिर बैठा रहता हूँ सहरी करके, और अज़ान में काफ़ी टाइम होता है और मेरी नींद पूरी नहीं होती।
तो बस वो फिर उठते हैं अजान से 10-15 मिनट पहले उठ के अच्छे से सहरी वगैरह करके ब्रश करके वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर वो भी सो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कोफ्ता कड़ी की रेसिपी, जो कि मैंने फ़्रोज़न कोफ्ते ही इस दफ़ा यूज़ किए क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान से कुछ दिन पहले हम लोग एबटाबाद चले गए थे, तो फिर मुझे बिल्कुल भी इस तरह से टाइम नहीं मिला। तो बस ये जो 10-12 रोज़े स्टार्टिंग के हैं तो उसमें फिर मैं जो फ़्रोज़न आइटम्स थे वही मैंने मंगवा लिए थे, तो वही यूज़ किए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैंने अनियंस को कर लिया था ब्राउन और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट के लिए उसको भूना और साथ ही मैंने ऑयल में कोफ्ते मतलब जितने मुझे चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ सहरी में ही हम लोग सालन खाते हैं, इफ्तारी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर बच्चों के लिए बस मुझे दिन को चाहिए होता है क्योंकि डेली का डेली सालन बनता है, इसलिए बस फिर वो थोड़े से ही मैंने कोफ्ते निकाल के उनको फ्राई कर लिया था। और साथ जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया तो उसमें मैंने डाले थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और साथ में जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जिसमें नमक है, चिकन पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, बस ये 4 स्पाइसेस मैंने ऐड करके अच्छी तरह से उसको भून लिया। और थोड़ा सा पानी यानी कि हाफ़ कप के लगभग मैंने उसमें पानी डाल दिया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और कवर करके इसको मैंने कुक करने के लिए रख दिया था। और फिर आफ्टर 5 मिनट्स मैंने उसका कैप उठाया और उसको अच्छे से भूना। यहाँ में ना जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा, जितनी ही चीज़ें अच्छे से टमाटर स्पेशली चॉप होंगे ना, उतनी ही हमारी जो कड़ी है ना वो अमेजिंग बनेगी। बिल्कुल दानेदार से कोफ्ता कड़ी ये बनती है, बहुत ही थिक इसकी ग्रेवी होती है। मेरे हस्बैंड की बस ये होता है ना कि सहरी में सालन तो मस्ट होना चाहिए और सालन जो भी हो वो ग्रेवी वाला यानी कि शोरबे वाला हो, क्योंकि उसमें फिर वो देसी घी वगैरह डाल के तो कभी कभी रोटी भी बीच में ही डाल के तो वो खाते हैं। तो इसलिए मैं सहरी के लिए स्पेशली रमज़ान में जो भी मैं सालन बनाऊँ ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें शोरबा उसमें ग्रेवी अच्छी खासी हो। तो यहाँ पे भी फिर मैंने ऐसे ही किया, अच्छी तरह से टमाटरों को मैश भी कर रही हूँ, साथ उसको भून भी रही हूँ ताकि मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएँ। और जैसे ही मेरी ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुकी थी, मतलब जितना भी उसके अंदर लिक्विड था ना वो सारा ड्राई हो गया था। तकरीबन इसमें ना मेरे 5 to 9 मिनट्स लगे थे ग्रेवी को अच्छे से कुक होने में। और फिर उसके अंदर मैंने 1 कप दही का शामिल कर दिया था। दही को पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि जल्दी से मेरा मसाला जो है ना वो तैयार हो जाए और उसके अंदर लम्स गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर हम लोग दही को पहले से नहीं फेंटेंगे ना तो दही जो है ना वो फिट जाएगा। अक्सर ये होता है कि दही वाला जो भी हम सालन बनाते हैं ना तो वो फिट जाता है, तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि हमने उसको पहले अच्छे से विस्क नहीं किया होता। और इस स्टेज में ना फ्लेम को कम्प्लीटली हाई रखना है। बेशक बर्तन थोड़ा सा आप लोगों का जलेगा ज़रूर, लेकिन है ना वो बाद में साफ़ भी हो जाएगा, लेकिन फ्लेम को पूरी तरह से हाई रखना है जब जब आपने योगर्ट का इस्तेमाल किसी भी सालन में करना है। तो यहाँ पे उसको मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक किया था और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद मेरी ग्रेवी बिल्कुल थिक होकर तैयार हो चुकी थी। फिर उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डाला, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे शोरबा चाहिए था। और जैसे ही उसमें बॉयल आ गया तो उसके अंदर मैंने सब्ज़ कटी हुई धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाली और उसको अच्छे से कुक होने के लिए रख दिया। और फिर फ्लेम हाई करके मैंने उसको कवर करके रख दिया ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए, ताकि उसके ऊपर साइडों पे ना ऑयल आ जाए, ऊपर सारी वो तरी आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से तरी आ गई है, लेकिन अभी मैंने और भी लानी है। लेकिन जो मैंने फ्राई वे किए थे कोफ्ते वो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे ताकि जो जितना भी मसाले का टेस्ट है ना फ्लेवर वो कोफ्तों के अंदर भी डेवलप हो जाए। तो 5 मिनट्स के लिए फिर इसको मज़ीद मैंने कवर करके रख दिया था ताकि जो ग्रेवी है वो मज़ीद थिक भी हो जाए और कोफ्तों के अंदर भी सालन का फ्लेवर आ जाए। और यकीन माने कि बहुत ही मज़े के बने थे। हाँ, बस घर के बने हुए जो कोफ्ते होते हैं वैसा टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इस दफ़ा मैं नहीं पहले बना सकी तो ये फ्रोज़न ही इस्तेमाल किए मैंने, लेकिन इनका भी टेस्ट बहुत आला था। सारी मेहनत आपकी होती है ना, जब हम एक चीज़ बड़े दिल से लगन से बनाते हैं तो वो चीज़ फिर बनती भी मज़े की, और वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। तो ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपनी रूटीन कि आप लोग अपने सहरी में आपके घर में क्या क्या ख़ास एहतमाम किया जाता है, या सहरी में आप लोग क्या ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, आपके हस्बैंड या आप या आपकी अम्मी अबू बहन भाई, आप लोगों का दस्तरखान में सहरी के टाइम पे क्या क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी राय अपनी सजेशन शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।